हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्लास 11th स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर नेक्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। कहने का मतलब 9 के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो टॉपिक है इसके पहले आपको आर.एस. बिटेकर के द्वारा दी गई किंगडम के बारे में बताया जा रहा था। किंगडम मोनेरा हमने पढ़ा, फंजाई हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो टॉपिक है आपका क्या है, किंगडम प्रोटिस्टा। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके नीट एम्स एंड क्लास 11th स्टैंडर्ड के लिए, ठीक है। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम एक दो चीज़ें मोनेरा से बात करने वाले हैं, क्योंकि मोनेरा से रिलेटिव होके हम ही समझेंगे यहाँ पे। इसके पहले जब हम मोनेरा पढ़े थे तो मोनेरा क्या होता था, ये प्रोकैरियोटिक होता था, प्रोकैरियोटिक्स, ठीक है। लेकिन यहां पे जो आप ये मोनेरा हम पढ़ रहे हैं और यहां पे आज जो हम पढ़ रहे हैं वो किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ रहे हैं, ठीक है। किंगडम प्रोटिस्टा। तो यहां पे जो आपका मोनेरा होता है वो क्या है, दे हैव प्रोकैरियोटिक्स। लेकिन यहां पे जो किंगडम प्रोटिस्टा है ये यूनिसेलुलर होता है। क्या होता है, यूनिसेलुलर मींस वो आर यूकैरियोटिक्स होते हैं। ये क्या होते हैं, यूकैरियोटिक्स, ठीक है, यूकैरियोट्स। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस ये है कि ये प्रोकैरियोटिक्स होते हैं और ये यूकैरियोटिक्स होते हैं। दे हैव डू नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इनके पास कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। कहने का मतलब नो न्यूक्लियस, इनके पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। लेकिन इनके पास जो किंगडम प्रोटिस्टा होता है इनके पास न्यूक्लियर, या हम कह सकते हैं न्यूक्लियस जो होता है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। न्यूक्लियस इनके पास क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो प्रोटिस्टा के पास न्यूक्लियर प्रेजेंट होता है, वो आर इनके पास ऑर्गेनली आर्गन जो होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। लेकिन इनके पास नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कुछ नहीं होती है, ठीक है। लेकिन इनके पास क्या है, ऑर्गेनली ऑर्गन्स और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखिए ऑर्गेनली ऑर्गन्स मतलब होता है कि जो आप इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ते हो, ठीक है, गोल्जी एपरेचर, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो पढ़ते हो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इन्वॉल्व होती हैं, वो आपके देह है यहाँ पे यो प्रोटिस्टा में ही प्रेजेंट होती हैं, लेकिन यहाँ पे मोनेरा के अंदर प्रेजेंट नहीं होती है। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि विच फॉलोइंग ऑफ दी कॉल्ड इज यूकैरियोटिक्स। तो यहाँ पे आपको देखिए सिंगल सेल ये भी होते हैं, सिंगल सेल्ड आपका क्या होता है, मोनेरा भी होता है, और सिंगल सेल्ड आपका क्या होता है, ये प्रोटिस्टा भी होता है। तो आप कैसे समझोगे, तो क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसमें भ्रमित हो जाते हो, भूल जाते हो। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग यूकैरियोट्स, कौन होते हैं, मोनेरा होता है या प्रोटिस्टा, तो यहाँ पे प्रोटिस्टा के क्वेश्चन में ये लगा होगा यूकैरियोट्स। क्या लगा होगा, यूकैरियोट्स लगा होगा। क्या लगा होगा, यूकैरियोट्स, ठीक है। तो यहाँ पे यूकैरियोट सिंगल सेल्ड यूकैरियोट लगा होगा, बल्कि यहाँ पे मोनेरा में ओनली फॉर सिंगल सेल्ड ही लिखा होगा, ठीक है। तो ध्यान आपको ये रखना है कि जब भी बात करेगा कि सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोट्स कौन होते हैं, तो आपका सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोट्स आपका मोनेरा होता है, और यहाँ पे सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स जो होते हैं प्रोटिस्टा होता है। कहने का मतलब सिंगल सेल्ड के साथ यूकैरियोट्स जुड़ा होगा, ठीक है। तो बात यहाँ तक समझ में आ गई। अब हम इसको इरेज करते हैं, ठीक है। अब हम डिटेल्स में पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में, ठीक है। किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ने से पहले
अगर हम बात करें इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशंस होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशंस, इनका भोजन करने का जो तरीका होता है वो किस टाइप से होता है, तो इट इज ऑफ ये 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, ये 2 टाइप से अपना फूड क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। पहला क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक, पहला तो ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, और दूसरा क्या होता है, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए स्वपोषी और परपोषी, ये 2 तरीके से अपना फूड एब्जॉर्ब करते हैं। ऑटोट्रॉफिक मतलब होता है कि ये क्या करते हैं, अपना खुद फूड जो होता है खुद प्रिपेयर करते हैं ज़्यादातर, ठीक है, हाई लेवल में ये ज़्यादातर अपना फूड ऑटोट्रॉफिक ही लेते हैं। इसमें कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ ऐसे ही ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि वो क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। तो ज़्यादातर अगर हम देखें तो प्रोटिस्टा ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से अपना फूड एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो प्रोटिस्टा होता है, इसका जो एग्जाम्पल्स होता है, प्रोटिस्टा के अंदर आने वाला एग्जाम्पल जो होता है वो क्या होता है, अमीबा होता है, ठीक है, AMOEBA क्या होता है, अमीबा होता है। तो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आने वाला एग्जाम्पल्स क्या होता है, वो अमीबा होता है। अब देखिए अमीबा जो होता है ये सिंगल सेल्ड होता है, क्या होता है, सिंगल सेल्ड, क्या होता है, ये सिंगल सेल्ड होता है, ये सिंगल सेल्ड ही होता है। और हम कह सकते हैं यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स सिंगल सेल्ड ये क्या होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं। कहने का मतलब ये क्या होते हैं, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर, यूकैरियोट्स मतलब यूनिसेलुलर, ठीक है। तो यूकैरियोट्स चाहे बोलिए चाहे आप यूनिसेलुलर बोलिए, ये इस तरीके से क्या होता है, प्रोटिस्टा जो होता है, प्रोटिस्टा में आने वाला जो अमीबा होता है उनका इस तरीके से आपका बिहेवियर होता है। सिंगल सेल्ड होते हैं, यूकैरियोट होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। अब देखिए ये जो प्रोटिस्टा होता है इसकी फॉलोइंग स्टेज होती है, फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कैटेगरी होती है। तो हम कह सकते हैं प्रोटिस्टा इज फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कैटेगरीज। प्रोटिस्टा में आने वाले जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फॉलोइंग टाइप्स के होते हैं, निम्नलिखित टाइप्स के होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है, कौन कौन से होते हैं, तो पहला है डाई एटम्स, क्या है, डाई एटम्स होता है। दूसरा क्या होता है, डाइनो फ्लैजिलेट्स, फ्लैजिलेट्स जो होता है, ठीक है, डाइनो फ्लैजिलेट्स। एंड जो थर्ड होता है आपका, थर्ड यहाँ पे आपका जो बताया जा रहा है वो है यूग्लेनॉइड्स, यूग्लेनॉइड्स। फोर्थ जो होता है स्लाइम मोल्ड्स होता है। एंड जो फिफ्थ नंबर पे होता है प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। अब देखिए यहाँ जो प्रोटिस्टा होता है, प्रोटिस्टा की यहाँ पे कैटेगरीज हम पढ़ रहे हैं 5 टाइप्स से, ठीक है, जो आपके 11th बेसिस पे है। 5 टाइप्स में फॉलोइंग टाइप्स के होते हैं, लेकिन हमारे बेसिस में जो 11th के स्टैंडर्ड में है वो 5th स्टेप में है, ठीक है। डाई एटम्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स एंड यूग्लेनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोआ। तो आपसे पूछा जाता है कि प्रोटोजोआ में आने वाली जो कैटेगरीज होती है वो कौन कौन सी होती है, तो आपको ये पता होना चाहिए, डाइएटम्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लेनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोआ। अब देखिए डाइएटम्स मतलब क्या होता है, इसमें किसको इंक्लूड किया गया है। अगर हम एग्जाम्पल बात करें तो इसमें जो इंक्लूड किया गया है, इसमें यहाँ पे जो इंक्लूड किया गया है आपका वो है डिस्मिड्स, डिस्मिड्स जिसको OR हम बोलते हैं गोल्डन एल्गी, क्या बोलते हैं इसको, गोल्डन एल्गी।
तो यहाँ पे जो डाइएटम्स के अंदर इंक्लूड किए जाने वाला जो ऑर्गेनिज्म होता है वो डेस्मिड होता है, जिसको हम गोल्डन एल्गी जो शैवाल होती है, ठीक है, उसको यहाँ पे इंक्लूड किया गया। अभी इसको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे डाइएटम्स को। डाइनोफ्लैजेलेट्स मतलब होता है डाई, डाई मीन्स यहाँ लिखा गया टू, डाई मीन्स क्या होता है यहाँ पे टू। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास टू फ्लैजला होगा, क्या होगा, टू फ्लैजला प्रेजेंट होगा, उसको हम क्या कहते हैं, डाइनोफ्लैजेलेट्स। ठीक है, अभी हम सब इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो डाई मीन्स टू होता है, तो इसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनके पास टू फ्लैजला होता है। ठीक है, यूग्लेनॉइड्स का जो एग्जाम्पल होता है, नाम से ही लग रहा है, इसमें यूग्लिना आता है। क्या आता है, यूग्लिना। ठीक है, स्लाइम मोल्ड्स जो होता है, इसमें हम प्लाज्मोडियम्स के बारे में पढ़ते हैं, प्लाज्मोडियम्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रोटोजोआ में डिफरेंट टाइप्स के जितने ऑर्गेनिज्म होंगे, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के जो है ऑर्गेनिज्म के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पढ़े इसके कैटेगरीज को, डाइएटम्स में डेस्मोड एल्गी को इंक्लूड किया गया है। डाइनोफ्लैजेलेट मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास टू फ्लैजला प्रेजेंट होता है, उसे हम डाइनोफ्लैजेलेट्स बोलते हैं। यूग्लेनॉइड्स मतलब होता है यूग्लिना, इसमें हमने एग्जाम्पल्स लिया यूग्लिना का। एंड स्लाइम मोल्ड्स में प्लाज्मोडियम्स के बारे में पढ़ेंगे। एंड प्रोटोजोआ एक ऐसी कैटेगरी होती है जिनमें डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, अब हम डिटेल्स में पढ़ेंगे डाइएटम्स के बारे में। इसको इरेज कर दें हम। ओके, अब देखिए अब हम डिटेल्स में पढ़ने चल रहे हैं, किसके बारे में, डाइएटम्स के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे, डाइएटम्स के बारे में। ठीक है, अब देखिए डाइएटम्स को पढ़ने से पहले अभी हमने बताया डाइएटम्स का जो सेकेंड नेम होता है इसको बोलते हैं क्राइसोफाइट्स। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा कि डाइएटम्स का जो सेकेंड नेम होता है उसको हम बोलते हैं क्राइसोफाइट्स। क्या बोलते हैं, क्राइसोफाइट्स। और इसमें अभी आपको बताया गया था कि इसका जो एग्जाम्पल्स होता है, इसमें हम किसको इंक्लूड किए हैं, डिस्मिड्स, गोल्डन एल्गी को, किसको इंक्लूड किए गए हैं, डिस्मिड गोल्डन एल्गी को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। इसमें जितने ऑर्गेनिज्म होंगे दे ऑल आर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस मीन्स फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन करना, मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लाइट के प्रेजेंट में अपने फूड का प्रिपरेशन करते हैं, दैट कंडीशन इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे वो क्या होंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये जो हम डाइएटम्स की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो ऑर्गेनिज्म आने वाले होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक मीन्स इसको आप खुली आंखों से देख नहीं सकते हैं। ठीक है, इसीलिए ये माइक्रोस्कोपिक होने के नाते इनको बोला जाता है प्लैंकटोन्स। क्या कहा जाता है, इसीलिए इनको प्लैंकटोन्स कहा जाता है। तो इसमें जो भी ऑर्गेनिज्म आएंगे बहुत ज़्यादा स्मॉलेस्ट होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है प्लैंकटोन्स। क्या कहा जाता है, प्लैंकटोन्स कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो प्लैंकटोन्स होता है ये कहाँ पाया जाता है, ये एक्वेटिक होता है। ये क्या होता है, ये एक्वेटिक होता है, मीन्स ये क्या होता है, जलीय होता है। तो जब जलीय होगा तो कहाँ रहेगा, जल में रहेगा। कहाँ रहेगा, अब देखिए ये जो प्लैंकटोन्स है, यहाँ पे एग्जाम्पल्स क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि जो प्लैंकटोन्स होता है, प्लैंकटोन्स की जो मूवमेंट करने की, मीन्स जो सरवाइव करने की यहाँ पे तरीका होता है वो कैसे होता है। तो जो यहाँ पे प्लैंकटोन्स होता है ये जल में होता है, तो जल में ही रहेगा, तो जल में ही ये क्या करता है, तैरता है। तो यहाँ पे ये जो तैरेगा ये दे फ्लैट पैसिवली यहाँ पे ये क्या करेगा, यहाँ पे जो प्लैंकटन होता है वो एक्वेटिक होगा, जल में ही रहेगा।
तो यहाँ पे पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो प्लैंक्टोन्स होता है इसकी मूवमेंट कैसी होती है, ये तरीका कैसे होता है, किस तरीके से ये तैरता है। तो ये फ्लैट पैसिवली मीन्स ये पैसिवली तरीके से ये क्या करता है, आपका यहाँ पे तैरता है। ठीक है, कौन? प्लैंक्टोन्स, क्योंकि ये एक्वेटिक होता है। ठीक है, इन दी वाटर, पैसिवली इन दी वाटर, ये वाटर में पैसिवली क्या करता है, मूवमेंट करता है, तैरता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो प्लैंक्टोन्स होता है, क्या होता है, जो प्लैंक्टोन्स होता है, दिमाग से समझिए इसको। प्लैंक्टोन्स की जो सेलवाल होगी, सेलवाल जो होगी, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर्स होता है प्लैंक्टोन्स का, इसका जो स्ट्रक्चर्स होता है वो क्या होता है, एक साबुन के शेप जैसा होता है। क्या होता है? साबुन की शेप जैसा होता है, और एक दूसरे से ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा ओवरलैप करते रहते हैं। ठीक है, ओवरलैप मतलब एक दूसरे के ऊपर ये ऐसे दिखाई देते हैं, और इनके बीच बीच में इनकी जो सलवाल होती है, यहाँ पे सिलिका प्रेजेंट होता है। क्या होता है? सिलिका। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? सिलिका प्रेजेंट है, तो हम कह सकते हैं दे है सिलिका, सिलिका, ये सिलिका प्रेजेंट होता है। अब देखिए ये जो सिलिका प्रेजेंट होता है, ये जो होती है इनकी सलवाल जो होती है वो बहुत ज़्यादा एबेंडेंट होती है। क्या होती है? इनकी जो सलवाल सिलिका की बनी होती है, सिलिका यहाँ पे प्रेजेंट होता है, और इनकी सलवाल जो होती है एबेंडेंट। एबेंडेंट कहने का मतलब ये हुआ कि ये बहुत ज़्यादा क्या होती है, मजबूत होती हैं। इनको डिस्टर्ब करना, इनको डिस्ट्रॉयड करना बहुत ही मुश्किल होता है। क्या होता है? बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है, एक ऐसा मैटर्स होता है जिनको डिस्टर्ब करना, जिनको नष्ट करना बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है, मुश्किल होता है। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें थाउजेंड्स ईयर तक, अगर जब ये डिस्टर्ब नहीं हो रही है, ये नष्ट नहीं हो रही है, इनकी सिलिका बार बार जाके एक ही सतह पर पड़ रही है, तो एक्यूमुलेट हो रही है मीन्स इकट्ठी हो रही है। ठीक है, और जब इकट्ठी हो जाएंगी तो इनकी जो सलवाल होगी क्या होगी, बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। ठीक है, तो जब मजबूत हो जाएगी तो उनको क्या आप डिस्टर्ब कर पाओगे, तोड़ पाओगे, डिस्ट्रॉयड नहीं कर पाओगे। तो इस तरीके से इनका जो शेप होता है वो क्या हो जाता है, ग्रेटी हो जाता है। क्या हो जाता है? यहाँ पे हम लिख देते हैं वो ग्रेटी हो जाता है। ग्रेटी मतलब होता है बहुत ज़्यादा चिकना हो जाएगा। क्या होता है? ग्रेटी हो जाएगा, चिकना हो जाएगा। और जब चिकना हो जाता है तो इसका यूज हम करते हैं, इसका यूज भी करते हैं। ठीक है, तो अगर हम यूज की बात करें, ठीक है, यूज आप, ठीक है, यहाँ पे डायटम्स का जो यूज किया जाता है मीन्स प्लैंक्टोन्स का यूज जो है कहाँ किया जाता है, देखिए जो क्या होते हैं ऑयल फिल्ट्रेशन में, ऑयल फिल्ट्रेशन में, ठीक है, ऑयल फिल्ट्रेशन, जो ऑयल फिल्टर किया जाता है वहाँ पर इसका यूज किया जाता है ऑयल फिल्ट्रेशन में। एंड नेक्स्ट जो है इसका यूज किया जाता है पॉलिशिंग में, पॉलिशिंग, ठीक है, पॉलिशिंग में भी इसका यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ग्रिटी होता है, चिकना होता है। इसको एक बार हम समझ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने बात किया कि जो डायटम्स होते हैं, डायटम्स को हम क्या बोलते हैं, सेकंड नेम क्राइसोफाइट्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम किसको इंक्लूड किए हैं, डेस्मिड गोल्डन एल्गी को। यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं दे ऑल आर फोटोसिंथेसिस करते हैं। एंड यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड किया गया है ये बहुत ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक होते हैं। माइक्रोस्कोपिक होने के नाते इनको प्लैंक्टोन्स कहा जाता है। अब ये जो प्लैंक्टोन्स होता है इसी पे पूरा ये आपका एक्सपेरिमेंट है। प्लैंक्टोन्स जो होता है ये एक्वेटिक होता है, मीन्स जलीय होता है। अब यहाँ से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि ये जो प्लैंक्टोन्स होता है ये पानी में किस तरीके से सर्वाइव करता है। तो ये फ्लेट पैसिवली इन दी वाटर, ये पैसिवली क्या करता है, तैरता है। ठीक है, फ्लेट करता है। अब देखिए यहाँ जो प्लैंक्टोन्स होता है ये जो होता है इसका स्ट्रक्चर है साबुत सॉफ्ट स्ट्रक्चर्स लाइक शेप होता है इनका। ये एक दूसरे से ओवरलैप करते रहते हैं। ठीक है, इनकी जो सलवार होती है इनके ऊपर क्या होते हैं, सिलिका प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और सिलिका जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, एबेंडेंट होते हैं, मीन्स इनको डिस्टर्ब करना, इनको लॉस करना, इनको नष्ट करना बहुत ही कठिन होता है। जब क्या होगा, बार बार नष्ट नहीं होंगे तो इनकी जो सलवार होगी बहुत ज़्यादा वो क्या होगी, टाइटली पैक्ड हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। अब देखिए एबेंडेंट होती है, इसका मतलब मीन्स टाइटली बहुत ज़्यादा
एबेंडेंट होगी, और जब थाउजेंड्स ईयर्स के बाद इनकी जो सेल स्वाद होती है बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है। मोटी होने के नाते क्या होता है कि ये जो इनकी सलवार होती है बहुत ज़्यादा ग्रीटी हो जाती है, चिकनी हो जाती है। चिकनी होने के नाते इनका जो यूज किया जाता है, यूज ऑफ डाइटम्स मीन्स प्लैंक्टन्स का ऑयल फिल्ट्रेशन में एंड पॉलिशिंग में। अब देखिए यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनको क्या कहा जाता है, क्योंकि ये ऑयल फिल्ट्रेशन करते हैं, पॉलिशिंग करते हैं, ठीक है, एबेंडेंट होते हैं, ठीक है, ये ग्रेटी होते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है चीप प्रोड्यूसर इन ओशियन। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है, चीप प्रोड्यूसर इन ओशियन। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका दो एग्जांपल्स जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है 11th स्टैंडर्ड नीट एंड यहाँ पे एम्स के लिए। तो ये तो इनको क्या बोला जाता है, क्योंकि इनकी जो इस तरीके से एक्टिविटीज होती है तो चीफ ऑफ प्रोड्यूसर इन ओशियन कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो प्लैंक्टन्स होता है इनकी जो सर्वाइव करने की क्या होती है, तरीका जो होता है वो किस तरीके से होता है, वो पैसिवली होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट अभी आपको इसका नोट्स मिल जाएगा। नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे तो डायनोफ्लैजेलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई क्यूरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अभी आप तक नए हैं, तो कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब हम यहाँ से नया वीडियो आपको डेली डालें तो आपके पास डायरेक्टली पहुँच सके। क्योंकि स्टूडेंट अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे तो आपके पास ये हमारा वीडियो आपको ऑब्टेन नहीं हो पाएगा, प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो स्टूडेंट आप इसको तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए, और आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करते रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।